अगर आप अपनी ट्वेंटीज में हो ना और आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो, तो इस स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीजन आप खुद ही हो। पता है क्यों? क्योंकि अर्ली सक्सेस किसको चाहिए? आपको। आपको नाम कमाना है कम उम्र में। आपको बहुत सारी चीजें अचीव करनी है कम उम्र में। और ये ट्रेंड कौन सेट कर रहा है कि आपको अर्ली एज में बहुत कुछ अचीव करना है, कार्स खरीदनी है और बहुत महंगी महंगी जगह जाना है और सब कुछ करना है? ये कौन ट्रेंड सेट कर रहा है? ये रील्स, ये सोशल मीडिया, ये स्पॉटलाइट थ्योरी जो है वो, कि सब आपको देखें। कितनी देर देखेंगे? 30 सेकंड की रील देखेंगे, आपको स्किप कर देंगे। आपको किसको दिखाना चाहते हो? आप सिर्फ खुद को स्ट्रेस दे रहे हो अपनी अर्ली एज में, सक्सेस के लिए सिर्फ। अरे यार, लोग थर्टीज में, फोर्टीज में, सिक्सटीज में, इवन सिक्सटीज में, सेवेंटीज में अपना करियर बना पाते हैं। सेवेंटीज में, मैं इसका एग्जांपल सेवेंटीज का ऐसे देता हूं, केएफसी चिकन खाया होगा आपने, अच्छा भी लगता है। उसकी फुल फॉर्म है कैनेडीज फ्राइड चिकन। उसमें वो जो बुढ़ा सा आदमी बना रहता है, 69+ एज थी उसकी, 69+। और उसने तब उसको अचीव करा, अपने फ्रेंचाइजी बेची, एकदम से कमाया। कहा वो एक जगह पे कैनेडीज में, एक जगह है कैनेडी, वहां पे वो बेचता था फ्राइड चिकन अपने तरीके से, कॉर्नफ्लेक्स में बना बना के वैसे। और उसने उस लेवल का बना दिया। किस एज में गया? उसने खुद को किसी से कंपेयर नहीं करा, बस अपने काम पे ध्यान दिया। लोग सोचते हैं कि हमें कम एज में सक्सेस चाहिए, कम एज में सक्सेस चाहिए। कितनी कम एज में सक्सेस चाहिए? और क्या होगा उस कम एज की सक्सेस से? कुछ 2-4 साल पहले आप कार्स खरीद लोगे, कुछ 2-4 साल पहले आप घर खरीद लोगे। ठीक है, मैं मानता हूं होता है सक्सेस। मुझे मुझे भी बहुत शौक था अर्ली एज के सक्सेस का। मैं 22 साल का हूं। मुझे भी बहुत शौक था कि मैं बहुत कम उम्र में सक्सेसफुल हो जाऊं। 18-19 में मैंने शेयर मार्केट करी, अच्छा खासा उसमें बेनिफिट लिया थ्रू डिलीवरी, शेयर डिलीवरी में, डिलीवरी वाले शेयर्स में। मैंने इंट्राडे में, एक हफ्ते में वो पैसा गवा दिया। 6 महीने का कमाया वो इंट्राडे में, सिर्फ इसलिए कि मैं एक साथ पैसा कमा पाऊं, और मतलब बहुत सारा पैसा कमा पाऊं। आज की यूथ, मोस्टली लड़के कहाँ जा रहे हैं एकदम से पैसा बनाने के लिए? स्टेक पे, मतलब बहुत सारी गैम्बलिंग वेबसाइट्स हैं, उस पे जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए। क्या होगा उससे? वो पैसा आप कमाओगे फिर उसी में डाल दोगे, या बाहर निकालोगे तो कोई इतना पैसा तो कमा नहीं लोगे, 25-30 लाख। क्योंकि यार वो तो बनाई इसीलिए रहे हैं ना। उनको पता है उनको पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे कब क्या निकाल के देना है तुम्हें, कि तुम 40,000 बनाओ, अगली बार 50,000 लेकर आओ। समझ रहे हो? अर्ली ट्वेंटीज, अर्ली लेट टीन्स में और अर्ली ट्वेंटीज में, 25 की एज से पहले अगर आप बच गए ना इस बीमारी से, तो समझ लो आपने अपनी लाइफ का, अगर आपके पास पैसा है, कुछ जोड़ रखा है घर वालों से लेके, या मतलब कहीं से भी इकट्ठा है आपके पास 50-60 हजार, और आप में वो कीड़ा नहीं है कि मुझे 25 से पहले सक्सेसफुल बनना है। मैं 50-60 हजार इसलिए बोल रहा हूँ, कई लोगों पे बहुत पैसा भी होगा, 5-6 लाख भी होंगे, पर मैं 50-60 हजार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद को उस जगह देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत बना लूंगा, बहुत बना लूंगा, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, और वो फिर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, फिर एकदम से आधा पैसा चला गया इंट्राडे में। कैसा लगेगा मुझे? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं प्रूव करना चाहता था, पता नहीं किसको, कि मैं कम एज में मैंने पैसा कमा लिया। क्यों? किसको प्रूव कर रहा हूं मैं? मुझे नहीं पता मैं किसको प्रूव कर रहा हूं, उस टाइम मुझे नहीं पता था। पर अब ये समझ आया कि आपकी जब बारी आएगी ना, आप खुद आगे आओगे। सिद्धू के गाने की एक लाइन है, गेम गाने की, जदों आवे बारी तू आप आगे आवेगा। वो लाइन मुझे कभी कभी याद आ जाती है कि जब भी मेरी बारी आएगी ना, भगवान मुझे अपने आप आगे ले आएंगे। मतलब ये नियति, ये मतलब ये नियति मुझे आगे ले आएगी अपने आप। जो भी मैं
जितना भी मैं एफर्ट डाल रहा हूँ और जितने भी एफर्ट्स मैं कर रहा हूँ अपनी अपनी लाइफ में, ये वीडियोस बनाना, कंटेंट क्रिएट करना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, या एवरी एक्स्ट्रा वर्कआउट आई एम डूइंग, जो भी मैं एक एक्स्ट्रा वर्कआउट या एक्स्ट्रा मील के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मैं उठ रहा हूँ, बना रहा हूँ और मार्केट जाके सामान लेकर आ रहा हूँ, फिर उसको बना रहा हूँ वगैरह वगैरह, ये सब कुछ एक दिन वर्क कर जाएगा मेरे लिए। एवरीथिंग आई एम डूइंग विल गोना पे, वो मुझे पे करेगा, कभी ना कभी पे करेगा ही। मतलब मेरे लेट 20s में, लेट 30s में, या अर्ली 30s में, लेट 40s में, अर्ली 40s में, मुझे नहीं पता, पर वो पे कर देगा। पता है क्यों? क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रेस नहीं लिया फिर। अब मुझे समझ आया, हालांकि एक 6-7 महीने पहले, कि लाइफ में उतना स्ट्रेस जरूरी नहीं है अर्ली 20s में या लेट टीन्स में। आपके घर पे, आपके सर पे जिम्मेदारी है, आपके सर पे बहुत सारी चीजें हैं, मैं मानता हूं, मैं खुद को उस जगह रख के समझ सकता हूं, फिर भी स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस आप कुछ कर रहे हो उसके लिए, यू आर डूइंग समथिंग फॉर दैट थिंग यू वांना ओन। ठीक है, अगर आप किसी चीज को ओन करना चाह रहे हो ना, तो उसके लिए मैं कह रहा हूं एवरी फकिंग मेडिटेशन विल गोना पे यू। समझ रहे हो? एक एक्स्ट्रा मेडिटेशन भी आपको पे करेगी जब आपका दौर आएगा, आपका टाइम आएगा। हर किसी की लाइफ में एक दौर आता है, एक टाइम आता है जब वो अपनी लाइफ की ऊंचाई पे होता है, जब वो अपनी पीक पे होता है। जो डायलॉग है ना कि हर कुत्ते का दिन आता है, तो जब आपका दिन आएगा ना, मतलब जब आपका दिन आएगा ना, तो समझ लो आप क्रिकेट भी खेलने जाओगे ना, तो आप जहां बल्ला घुमाओगे ना, बॉल वहां आएगी, या जहां बॉल जाएगी आप वहां बल्ला नहीं घुमाओगे। जब आपके दिन होंगे तो जहां आप बल्ला घुमाओगे वहां बॉल आएगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था अपने किसी कपिल शर्मा शो में, मैं एक टाइम पे बहुत देखता था। ये बात मुझे बहुत पसंद आई और ये मेरे मन में रह गई कि ये जब आपके दिन आते हैं ना, तो बॉल जहां जाती है वहां आपका बल्ला नहीं घूमता, जहां आपका बल्ला जाता है वहां बॉल आती है। तो अपने दिनों का वेट करो, उसके लिए मेहनत करो, और सब कुछ कर दो जो आप कर सकते हो। बस स्ट्रेस मत लो, जो आप स्ट्रेस ले रहे हो ना, वो स्ट्रेस मत लो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आज की वीडियो इतनी थी। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में ये जरूर पूछो आपका कोई क्वेश्चन हो तो। और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी है, मेरी प्रोफाइल खोलो यूट्यूब की और उस पर जाके देखो, चैनल पे मैंने लिंक डाल रखा है, उसको भी फॉलो करो एंड सपोर्ट। थैंक यू।